साथियों, जैसे आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का हुजूम है। आज ये जो भीड़ है यहाँ पे अपने कुछ विशेष मकसद के लिए आया हुआ है, और हम लोग पारी पारी से पूछेंगे कि ये जो मकसद है वे किस मकसद के वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग पूछेंगे, पारी पारी से पूछेंगे, जानना चाहेंगे। सर जी, अपना नाम परिचय बता के आज आने का थोड़ा कारण बताएंगे आप। मेरा नाम कमल कुजूर है, मैं समना से आया हूँ जी। यहाँ आने का आज मकसद है कि पिछले समय में जो रायबूनी भगत ईसा मसीह के बारे में जो गलत टिप्पणी की तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि रायबूनी भगत जो जिस पद में वो बैठी है वो संवैधानिक पद में बैठी है, और जिस संवैधानिक पद में बैठकर उन्होंने जिस तरह से नफरत की राजनीति की है वो उसका हम निंदा करते हैं। और जिस पद में बैठी हो हर एक लोगों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि इस तरह से कार्य वो ना करें। आपका परिचय बताइए सर, किस जगह से आए हैं आप? मेरा नाम बेनेडिक्ट करता है, मैं झिलमिली से आया हूँ। आज यहाँ आने का मकसद है कि रायबूनी भगत जो बयान दी है उससे हम लोग को काफ़ी चोट पहुँचा है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए विधायक पद होकर, क्योंकि उसमें नफरत जो पैदा कर रही है, उसमें भाई भाई को लड़वाने का एक उनका जो बोली है वो बहुत निंदनीय है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हैं नारा लगाने के लिए। जी जी जी। तो प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है गिरफ्तार को लेके? प्रशासन ने अभी तक कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया है ताकि हम लोग को यहाँ पे रोड पर आना पड़ा। जी 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 जी। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं किरानी एक्का ग्राम पंचायत लोखंडी से हूँ, और हम लोग आज यहाँ पे इस मकसद से हम लोग आए हैं कि हम जो विश्वास करते हैं, हमारे मन में जो आस्था है, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम लोगों ने माना है। और उसके ऊपर हमारे यहाँ की विधायक रायबूनी भगत ने गलत टिप्पणी की है, हमारे आस्था और विश्वास के ऊपर वो चोट पहुँचाई है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आया है। और पिछले दिनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गलत टिप्पणी दी, उसके ऊपर हम लोगों ने कई जगह में थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्या लगता है आज के दिन में, जैसे आज 3 अक्टूबर 2024 है, तो आज का जो हम लोग का जो विरोध प्रदर्शन है, मानव श्रृंखला बना के हम लोग जो विरोध प्रदर्शन किए, इस विरोध प्रदर्शन से क्या लग रहा है, प्रशासन कार्रवाई करेगा? विश्वास नहीं लगता मुझे। अच्छा, ये करेगा। जी जी जी। क्योंकि यहाँ की शासन को देखने से नहीं लग रहा है। यहाँ के शासन विधायक भी कुछ भी टिप्पणी कर देता है ईसाइयों के प्रति, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी कुछ भी यहाँ पे टिप्पणी कर देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कार्रवाई होगा। मतलब कि भेदभावपूर्ण व्यवहार और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के साथ में भेदभाव और पक्षपात, हर तरीका से पक्षपात करने का ये वो करती है, रहती है। और हमारे संविधान के ऊपर भी वो कहीं ना कहीं ये उसको भी तोड़ रही है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम मानव जाति किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, किसी भी हम लोग जाति, भले ही आदिवासी हम हैं, लेकिन हम लोग धर्म को हम कोई सा अपने मन इच्छा के अनुसार हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उस प्रकार से देखा नहीं जा रहा है। हमेशा आदिवासियों ईसाइयों के ऊपर अत्याचार को हम लोग देख रहे हैं। जी 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 जी। सर, आपका परिचय बताएंगे? कुश्मी से। और साहब आप? ललित निकुंज कुश्मी से। कुश्मी से। सर, आज जो हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे जो मानव श्रृंखला बनाए हुए थे, तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो आज हम लोग का विरोध प्रदर्शन सफल हुआ या असफल हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और हम लोग का ये जो है सफल हुआ कि नहीं हुआ तो अभी बोल नहीं सकते हैं। हम लोग पूरा आंदोलन तो कर रहे हैं जी, और हम विधायक
रायमुनी भगत जो अब सब सामान का इस्तेमाल की है, जो अपने समाज के ऊपर की है, वो बिल्कुल गलत और प्रतिष्ठित राय से है। और विधायक रहते हुए उसको इस टाइप का तो बोलना नहीं चाहिए, और इस टाइप का वो सबका इस्तेमाल की है वो बहुत ही गलत है। हम तो चाहते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, और बस यही कहना चाहूँगा मैं। जी 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 जी। शुभ नाम बताएंगे सर आप? मैं ललित अच्छा अच्छा। तो सर क्या लग रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन से रायमुनी के ऊपर में FIR होगा नहीं होगा? सर FIR दर्ज होगा या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन होना चाहिए। जिस तरह से ये टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे विधायक को तो विधायक पद में रहने के लायक भी नहीं समझते हैं हम। जी 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 जी। रहना भी नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। जी 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 जी। इतना बड़ा पद पोस्ट में रहते हुए इस टाइप से निंदनीय टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय। जी 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 जी। और सर इधर आगे? मैं आशीष क्रिकेटर। हाँ, कहाँ से हैं अजीत साहब आप? आशीष कुसमी से आए हुए हैं। इधर हमारे बहुत सारे महिला शक्ति इधर आए हुए हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा मैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गिरांग पंचायत से हैं। तो आज है 3 अक्टूबर 2024। आप लोग आज न्याय पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इस आधुनिक युग में, जिसको 21वीं शताब्दी बोला जाता है, संविधान का युग बोला जाता है, कानून का युग बोला जाता है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों के साथ में ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है या फिर आप लोगों को न्याय मिल रहा है? नहीं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ हमेशा से पक्षपात व्यवहार किया जाता है। हमारा पक्ष हमेशा से लिया ही नहीं जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो हमें न्याय मिलना चाहिए जी। और हमारी जो भी मांगे हैं उसको तो आज के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने आप लोगों को आश्वासन दिया कि हम रायमुनी के ऊपर में FIR करेंगे, ऐसा? ऐसे तो कुछ नहीं है हमारे नॉलेज में। हाँ हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मानव श्रृंखला बनाया गया और आर्टिकल 25 के वायलेंस करने के विरोध में पूरे लोदाम से लेके पत्थल गांव तक ये मानव श्रृंखला बनाया गया। साथियों, मैंने कुछ लोगों का राय मशवरा दिखाने का प्रयास किया आप लोगों के बीच में। तो इस तरीके से प्रशासन की जो व्यवहार है, जो रुष्ट व्यवहार है, उन सभी चीज़ों को लेकर पब्लिक का ओपिनियन है। और कुल मिला के ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो जनता है वह इस समय संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है, और प्रशासन के जो आश्वासन है कि कार्रवाई किया जाएगा, इनको न्याय मिलेगा, इसके ऊपर में भी भरोसा नहीं है। कानून व्यवस्था के ऊपर इनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो जशपुर का प्रशासन है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अगर इस वक्त हमारे लोगों के साथ में इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो जिस समय पे संविधान नहीं था उस समय कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सर, आपका परिचय बताएंगे आप? दिलीप तिर्की है मेरा नाम। तो दिलीप साहब, हमारे जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, इसके संदर्भ में क्या बोलना पसंद करेंगे आप? मैं तो नहीं मिल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि हमारे विशेष समुदाय में अत्याचार बढ़ते जा रहा है। जैसे ही रायमुनी अभी फिलहाल में रायमुनी विधायक बनी है, तब से तो ज़्यादा अत्याचार विशेष समाज में हो रहा है। ऐसे विधायक को तो तत्काल कुर्सी से उतार जाना चाहिए। जी जी। आराम से जाइए, सुरक्षित जाइए। इन्होंने हद कर दे दिया है। सर्वसम्मान से सब धर्म को देखना चाहिए था। इतना बड़ा अपमान कर रही है, ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। अगर इस विरोध प्रदर्शन के बाद में, मानव श्रृंखला बनाने के बाद में, अगर प्रशासन रायमुनी के विरोध में अगर FIR नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग कति प्रयास करेंगे कि अभी तो हम लोग श्रृंखला कर बनाए हैं, बाद में हम लोग प्रयास करेंगे कि रोड जाम करेंगे और कड़ी कार्रवाई करने के लिए और प्रयास करेंगे। तो ये तारीख कब तक डिसाइड हो पाया है आप लोगों का? अभी तो डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छा। अगर सुनवाई नहीं होगा हाँ, तो कड़ी निर्णय लेंगे और डिसाइड करेंगे जी जी जी, इसके विरोध में कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप हैं प्रदीप खेस जी, और सर आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये सफल रहा या फिर आप इसके बारे में क्या टिप्पणी करना पसंद करेंगे? हमने मानव श्रृंखला के
रूप में 130 किलोमीटर का जगह या स्थान को कवर किया है, हाँ। उसको आप क्या संज्ञा देंगे? इसको सफल बोलेंगे या असफल बोलेंगे? सफल आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ये सफल है, क्योंकि 130 किलोमीटर की जो दूरी है बहुत लंबी दूरी होती है, बहुत लंबी दूरी होती है। तो प्रशासन किस टाइप का आश्वासन दिया आज के विरोध प्रदर्शन के दरमियान में? अभी हमारे साथीगण ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे जी, और ये सभा या जो मानव श्रृंखला है उसको यहीं से विराम दी जाती है। जी जी जी। और जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं उन लोग ज्ञापन देने के लिए सब प्रशासन के पास जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, इस विरोध प्रदर्शन के बाद में माननीय प्रशासन अगर न्याय नहीं देता है ईसाई समुदाय को, तो आप लोगों का जो अगला जो प्लान होगा, अगला जो एक्शन होगा, वो किस तरह होगा? जब तक न्याय नहीं मिलती है हम अपनी लड़ाई और संघर्ष जारी रखेंगे। जी 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 जी। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन यहाँ पे पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमारे पीछे में 155 धारा लेकर शासन और प्रशासन घूम रहा है। वो चाहता है कि हमें या उस धारा के संबंध में, उस धारा में क्या वर्णित है इसको आप सभी जानते हैं, और उसी से ठगने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे हमारे पुरखे लोग बोलते थे कि 1950 जैसे संविधान लागू होने से पहले हमारे लोगों के ऊपर में बहुत गजब का सतावन था। आज 3 अक्टूबर 2024, आज कौन सा वार है? गुरुवार। आज गुरुवार है। अभी करंट समय में हमारे लोगों के साथ में इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? उस समय के अत्याचार मैनुअली हुआ करता था, जिसको बेट बिगाड़ी के संज्ञा दी जाती थी। जी। आज संवैधानिक दायरे से रहकर या उससे बाहर निकलकर हमें संवैधानिक अधिकारों के प्रति या उनसे वंचित करने का ये सब षड्यंत्र रचा जाता है। जी 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 जी। हमारी आस्था हमारी स्वयं की नहीं है, वो संविधान द्वारा प्रदत्त हमारी अधिकार है, और उसके तहत हम लोग अपनी पूजा पद्धति और अन्य आज मानव श्रृंखला आप लोग बनाए और विरोध प्रदर्शन किए, इस संदर्भ में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग मानव श्रृंखला में खड़े हुए हैं सर। अगर आज हम लोग का ये मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे। जब तक ये मानव श्रृंखला का विरोध हम लोग करने अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग और आगे तक अपनी उपस्थिति देकर भारी संख्या। क्या लग रहा है प्रशासन रायमुनी के ऊपर में क्यों FIR दर्ज नहीं कर रहा है? इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? रायमुनी के वक्तव्य पर या उसकी विवादित इनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। एक विधायक है तो सभी को समान रूप से देखना चाहिए, इसमें जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि जसपुर की जो ये जिला प्रशासन है ये रायमुनी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल कर रही है। तो इसके संदर्भ में क्या कहना पसंद करेंगे आप लोग? सब मिले भगत है। जी जी जी। जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं हाँ। और विधायक लोग हैं, जो भी राजनीतिक दल है, सब मिले भगत है। मतलब कि साफ शब्दों में कहा जाए तो जनता के साथ में ठगी करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी हमारे साथ है वो हम आम जनता है उसके साथ में ठग रहे हैं, और उन लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं। जी जी। सर जी, आपका परिचय देंगे? हमारे पदाधिकारी लोग जाएंगे। जी 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 जी। तो आज मानव श्रृंखला बना के आपने विरोध प्रदर्शन किया सर, आपको क्या लग रहा है इस विरोध प्रदर्शन से आप लोगों को न्याय मिलेगा? हम न्याय का उम्मीद तो करते हैं, मिलेगा जरूर। कि हमारे भारत देश की जो कानून व्यवस्था है, हाँ, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, कार्यवाही होना चाहिए। पिछले समय में सिस्टर विभाग के ऊपर में इसी तरह का प्रकरण हुआ, उसके बावजूद भी पूरे ईसाई समुदाय को किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिल पाया। और ये दूसरी बहुत बड़ी घटना है कि संवैधानिक पद में रहने के बावजूद इतना भयंकर बयान किया जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं सम्मानीय निर्वाचित सम्मानीय विधायक महोदय से इस प्रकार की अपेक्षा और उम्मीद नहीं करना चाहता हूं, और सबको जनहित में जाति पाति धर्म भेदभाव को छोड़कर शिक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य को फोकस करते हुए सबके हित में काम करना चाहिए। जी।